कोई पत्थर ना कोई मूरत है, कोई पत्थर ना कोई मूरत है। जिंदा यसू मेरी ज़रूरत है, कोई जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदा यसू मेरी ज़रूरत है, कोई Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. We need you, Lord. We need you, we need you, we need you. भूल सकती नहीं मैं प्यार उसका, भूल सकती जिसके हाथों पे मेरी सूरत है, जिसके हाथों पे मेरी सूरत है। जिंदा यसू मेरी ज़रूरत है, कोई Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. 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 Heavenly Father, we thank you for your love. थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। Your love is amazing. परमेश्वर, आपका प्यार एक महान है। We cannot measure the depth and the height of your love. परमेश्वर, हम आपका गहराई और ऊंचाई से तुलना प्यार का नहीं कर सकते हैं। Help us to share your love more and more. परमेश्वर, आपके प्यार को और बांटने वाले बन सके। And we also want to love you more and more. और हम और भी आपको ज्यादा प्यार करना चाहते हैं। We love you because you first loved with us. हम तुझसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि तू हमसे पहले प्यार करता है। Bless our time of learning your word. परमेश्वर, आशीषित कीजिए इस अध्ययन के समय को। Touch our lives. परमेश्वर, हमारे जीवन को टच कीजिए। And help us to touch somebody's life for you. और परमेश्वर, और लोगों को छूने की कृपा कीजिए। In Jesus' name we pray. हम पर यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। आमीन। Amen. Amen. आमीन। It's such a joy to come together to learn God's word once again. ये कितनी अच्छी बात है कि हम फिर दोबारा से परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के लिए मिल सके। We welcome all of you. हम आपका सबों का स्वागत करते हैं। Today we are going to talk about the leadership principle of Jesus. आज हम लीडरशिप प्रिंसिपल जो सिद्धांत है नेतृत्व का, मसीही नेतृत्व का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। This month is focused on Christian leadership. ये महीना जो है मसीह नेतृत्व के बारे में पूरा महीना हम अध्ययन करने जा रहे हैं। Christian leadership is serving God by leading people. मसीह नेतृत्व लोगों की सेवा करने के लिए है। A leader is not a boss. लीडर नेता जो होता है, मसीह सेवक बॉस नहीं होता, मालिक नहीं है। But leadership is servanthood, a servant who lead other and serve God. नेतृत्व, मसीह नेतृत्व वो है जो मसीह के जीवन को आगे बढ़ाए और उसके सिद्धांतों को। Why do we need leadership? क्यों हमें नेतृत्व की जरूरत है? Because God is a God of order. क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर एक नियम पे चलता है। He has placed everything in this universe in an order. क्योंकि उसने पूरी सृष्टि को एक संचालित रूप में रखा है। When things are chaotic or messy, it's really terrible. जब चीजें गड़बड़ी की होती हैं, सही नहीं होती हैं, तो खराब हो जाती है। If house is messy or things are chaotic, it's terrible. अगर कुछ काम खराब होता है तो सच में वो बेकार हो जाता है। If a country is in a mess and there is chaos in the country, it's terrible. अगर देश में भी इसी तरह का
मैसी रहेगा, बिगड़ा हुआ रहेगा, तो वो भी अच्छा नहीं होगा। When things are in order, things look so beautiful, charming, attractive. जब चीजें सही रूप में सही तरह से होंगी तो सब कुछ आकर्षित होंगी और बहुत सुंदर दिखेंगी। So God wants to see things in order in our lives, in our family, in our churches, in our country. और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धांतित रूप में रहें, और क्या होगा, उससे हमारा देश भी अच्छा होगा, हम भी अच्छे होंगे, और इसलिए परमेश्वर चाहता है ये सब चीजें अच्छी हो सके, नियमित हो। Order bring also peace. मगर शांति पूर्वक नियम जो है शांति पैदा करता है। When things are chaotic, it brings so like heavy feeling. अगर नियम समान जो है चीजें तितर बितर होती हैं तो हमारे दिमाग जो है संतुलित नहीं रहता। But once things are so neatly done, or things are in order, what a joy it brings, what a peace it brings. जब सिद्धांत संयुक्त रहता है, ठीक रहता है, तो सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाता है। We live in a very chaotic world. हम बहुत ही गड़बड़ी वाले संसार में रहते हैं। We have political disturbance. हमारे बीच में नेताओं के राजनीतिक गड़बड़ी चलती है। We have disturbance at home. और साइक्लोन की भी। And we see disturbance and chaos in so many areas. और हम बहुत सारी जगहों पर भी इसको गड़बड़ी देखते हैं। But when God raised someone who would bring things in order, what a relief it brings, what a joy it brings. परमेश्वर देखता है कि जब हम इस सब चीजों को सिस्टमैटिक करते हैं, सिद्धांतिक रूप में करते हैं, तो परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगता है, वो आनंदित होता है, हमें भी आनंद होता है। So there are three kinds of people in this world. हम देखते हैं कि हमारे संसार में तीन तरह के लोग हैं। There are people who will never move. और कुछ पीपल जो कहीं इधर उधर नहीं घूमते, Just they are stagnant. Life comes, they start, they finish, nothing happen, just they do nothing. और क्योंकि वो कुछ नहीं करते, चाहे दिन आ जाए रात आ जाए, वो उनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं होता। But there are people who want to see a change. They are movable. They are people who are active. They want to do something. मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि दुनिया को देखना चाहते हैं, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। They want to see a change in their lives. और वो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। And there are people who bring change in the lives of others. और वो लोग दूसरे के जीवनों में भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। Okay. Some people want to be a leader, but they don't want to take responsibility. कुछ लोग लीडर तो बनना चाहते हैं, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। And some leader abuse people. और कुछ लोग लोगों को गलत तरह दंडित करते हैं। They take advantage of people. और कुछ लोग उनका एडवांटेज उठाते हैं। They manipulate. वो गलत बातों के लिए। Someone said that when a leader want to do something for his personal benefit, will manipulate. जब कोई नेता अपने फायदे के लिए कुछ करता है तो वो गड़बड़ी होती है। But when he wants to do for the benefit of everybody,
will excite people. जब हम वो नेता अगर दूसरों के लिए काम करता है तो लोगों को आकर्षित करता है, जॉयफुल, आनंदित करता है। So someone said, if you are leader and nobody is following you, you are just taking a walk. अगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप लीडर हैं और लोग नई बदलाव में आ रहे हैं तो आप बेकार हैं। You are just taking a walk. Nobody is following you. कुछ जस्ट घूम रहे हैं, चल रहे हैं और कोई आपके पीछे नहीं है। So leadership is more influence. नेतृत्व क्या है? दूसरों पर इन्फ्लुएंस डालना। So it's not a right, it's a responsibility. ये कोई काम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। And in leading rightfully, in a right way, we serve God. सही तरह से, सही समझ से हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। Now, Bible is full of leaders. बाइबल में बहुत तरह के नेतृत्व के बारे में है। For example, Joseph. पहला एग्जाम्पल, उदाहरण, जोसेफ, यूसुफ। Joseph was a great leader in the land of Egypt. और यूसुफ जो है बड़ा नेता था इजिप्ट का, मिस्र का। And through his managemental skill, he was able to save a nation and also his own family and many people. उसके सिद्धांत नेतृत्व के द्वारा बहुत सारे लोग बचे उस देश के, तथा अपने परिवार को भी उसने बचाया। During the 7 years of famine, he planned in such a way that he was able to be a blessing for many people. सूखा पड़ने पर 7 सालों तक उसने बहुत सारे लोगों को आशीषित किया, नियमित नियम के अनुसार। And Pharaoh gave him the name Zephnath-Paneah, he is the giver of abundant life. फेरो ने नाम रखा जिसका अर्थ है कि बहुत सारे लोगों को जीवन देने वाला। God is still looking for Joseph who would make good planning for future. और परमेश्वर इसी तरह का नेतृत्व देख रहा है यूसुफ की तरह, जो कि नए योजनाओं के द्वारा लोगों की सेवा कर सके। Of course, we need to plan for future. हमें भविष्य के लिए योजनाएं बनानी है। We shouldn't worry about future, but we should plan for future. हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं, वरन उसके लिए हमें योजना बनानी है। We give our future in the hand of God, and we shouldn't be too concerned about future that we don't enjoy our present. हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप कर ये भरोसा रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए हमारा फ्यूचर अच्छा ही करेगा। Because sometimes we are so worried about our future that we are not thankful what we have now and we don't enjoy our present. और कभी-कभी हम क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, और जो हमें इस समय मिल रहा है हम उसका एंजॉयमेंट जो परमेश्वर ने दिया है नहीं कर पाते हैं। Someone said yesterday, what we call yesterday is a history. Pastor, pardon? Yesterday is history. It's gone. Yeah. It's gone. कल जो है बीत गया है। It's history. It's gone. वो एक इतिहास बन गया है। Tomorrow is mystery. और जो कल है वो रहस्य में है।
We don't know what happened tomorrow. हम नहीं जानते क्या होगा हमारी जिंदगी में कल, But today is the gift from God. मगर वर्तमान जो है वो परमेश्वर की आशीष है, गिफ्ट है। So that's why Jesus said, today's worries are enough for today. हमें वर्तमान की चिंता करनी है, और क्योंकि वो चिंताएं परमेश्वर की हैं। So when we say today is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. और हम जानते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंदित हो। So today we want to enjoy, today we want to do what God wants us to do, okay, and then plan for tomorrow. इसलिए हमें एंजॉय करना है आज के लिए जो परमेश्वर ने दिया है, और आगे के लिए हमें कल के लिए योजनाएं बनानी है। So Joseph was a great leader. यूसुफ एक महान नेता था। Daniel was a great leader. दानियल भी एक बड़ा नेता था। Esther was a great leader. एस्तर भी एक महान नेतृत्व करने वाली एक स्त्री थी। Jesus, of course, the leader of leaders. और यीशु मसीह नेताओं का भी नेता था। So we are going to find out what are the qualities of good leader in Acts chapter 20. हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 20वां पाठ, And we are going to read from 17 to 38. 17 से 38 वचन तक हम उसको पढ़ेंगे। Pastor, would you kindly read that? And you tell me, what are the qualities do you find? ओके, मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, और मैं उसमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं एक लीडर में, इसमें छुपा हुआ है, हमें पता होना चाहिए। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। और उसने मिलेनुतुस से इफिनुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया। जब वे उसके पास आए तो उससे कहा, तुम जानते हो कि पहले दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा और हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण जो मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में भी कभी ना हिचकिचाया, वरन यहूदी यूनानियों को चेतावनी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराएं और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। और जब मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को पहुंच जाता हूं और नहीं जाता कि वह मुझ पर क्या क्या बीतेगी, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार की गवाही देने के लिए प्रभु यीशु को में पाई है। और जब मैं जानता हूं कि तुम सब जिसमें परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा मेरा मुंह फिर ना देखोगे, इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं जब के सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को पूरी रीति से बताने लिए ना हिचकिचाया। इसीलिए अपनी ओर पूरे झुंड की देख रेख करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें
अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे अपने अपने लहू से मोल लिया है। till which till which 30, verse? 38, Okay. all मैं the way जानता to हूँ मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में से आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींचने लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण की करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर को चेतावनी देकर ना छोड़ा, और मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और जब पवित्र किए गए लोगों के सहयोगी होकर विरासत में दी जा सकती है। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया, और आप ही जानते हो कि किन्हीं हाथों ने मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, कि अपने आप ही कह लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उन्हें चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उनकी कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर ना देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। आमीन। Amen. So please tell me, what are the qualities of a leader do you find in this passage? Actually, this passage, we should not worry about us, and we have to serve for others. Like Paulus, and he's full of Holy Spirit. He make a relation with the God, and and moreover, he do not worry about what he will get. He wants to serve for others, not for him. He should not be. He tell us not to be greedy, as you know, the when we make a relation with God, the God is a provider, so he will fulfill our all needs. So Okay. in the passage what is written, giving is better than taking. Yeah. So I like this passage more to like a plan for our future, Yeah. not plan for today, for tomorrow. We should not worry for tomorrow past, but we should worry for our what we have in your Okay. hands. Pastor Henry, let's ask also from People. others, your people. Let's see if anybody What want to share. Okay. We write down Can I on tell the, him in Hindi or yes, please. yeah, because परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है, और हमारा केवल काम है परमेश्वर का सुसमाचार गॉस्पेल को फैलाना। जिस तरह से पौलुस ने परमेश्वर के वचन को बिना डरे निडरता से पूरे एरिया में फैलाया, और उसे पता था कि वो मार दिया जाएगा, मगर फिर भी उसने अब बिना डरे परमेश्वर ने जो योजना उसको दी थी वो उसने आगे पास किया। What God has given our the plans, we had to pass our his plan to our people. So what we taught by the word of Christ, we had to teach others. So हमें आगे पहुंचाना है, और हमें ये नहीं सोचना कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो है हमें उस पर ही भरोसा रखना है, क्योंकि लेने से ज्यादा देना ही बेहतर होता है, वचन कहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा से
बने रहो और नियम के अनुसार परमेश्वर के जो नियम बने हैं उसको पूरा करना है। आप में से कोई और बता सकता है कि परमेश्वर की क्या क्या इस पैसेज में योजना थी, क्या आपने इस पैसेज से समझा? हेलो You हेलो can unmute and ओके सॉरी you can share with और- us. आप लोग अनम्यूट करें, अपने इस माइक को खोलें और इस पैसेज को जो मैंने पढ़ा था प्रेरितों का काम 20:17 से 38 तक, उसमें से आपने क्या समझा है? अगर कोई बताना चाहता है तो कि परमेश्वर की क्या योजना है, Mhm. कैसा नेतृत्व होना चाहिए एक नेता का, मसीही नेता का। हेलो हेलो जय मसीह। Hello, मसीह, Jamasi. हेलो जय मसीह जय मसीह। Jamasi. मैं पास्टर प्रेम नेपाल से इस समय हूँ और हाँ, बोलिए परमेश्वर बोलिए। का इसमें जो है 21 पद पे जो लिखा हुआ है, वरन यहूदी और यूनानी के समान गवाही देना, यानी कि हमें अपने जीवन में अपने परमेश्वर के किए हुए, प्रभु यीशु के किए हुए कार्यों को हमें एक गवाही के रूप में देना है सेवा, और हाँ, उस पर विश्वास के साथ में प्रार्थना करनी है। आमेन। यस, और कोई देना चाहता है? Sharing और with हेलो all ethnic groups or nationalities, or without any discrimination. Okay. यस यस, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जो परमेश्वर ने वचन सिखाया वो उसी को हमें, जो हमारे जीवन में किया है, दूसरों के जीवन तक पहुंचाना है, गवाही के टेस्टिमनी, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी। Anything else? और कोई बताना चाहता है? रेज योर हैंड, अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। हिंदी में बताइए, कोई बात नहीं। अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, पास्टर को हिंदी समझ में आती है। हेलो हेलो Hello. हाँ, जी। आई एम दर्पण। हाँ, हम्म। इसमें ये बताया गया कि हमें एक अच्छे लीडर वो होता है जिसे अपनी ही नहीं, मतलब अपने लोगों की भी रखवाली करनी है। हाँ, और क्योंकि वो लीडर को ही परमेश्वर ने अध्यक्ष ठहराया है, तो उसे अपने लोगों की देखभाल करनी है, उसे मतलब अपनी झुंड की रखवाली करनी है, और उसे अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना है। आमेन। यस आमीन। यस yes. He has to protect his the people what God has given to him, as well as he should not worry about only for himself. He should worry about all the people what the people what has God has given for his guidance or for the leadership. That's right. Thinking about others, taking care of others, taking care of others, not for himself. Yeah. We have to care for others, protect others, care for others. Yeah. और बताइए, और कोई बताना चाहता है? So we can say unselfish. Yes, we should not be we should not be a selfish, unselfish. Yeah. What about what's number 19? What's number 19? Pastor,
verse number 19. 19. Okay. Let me see. What does it say? अर्थात yes, oh yes, right, we have to pray. अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहाकर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण जो मुझे पर आई पड़ी है, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहूंगा. Whatever the conditions, Yes. what are the circumstances may come, we Yes. had to run in our goal. So with tears mean With tears, Very means- sensitive. A leader Yes. is sensitive. yes, he should be sensitive and make a relationship with the God, okay. and be bold, and whatever the tests comes or whatever the conditions, circumstances come, but we had to achieve the goal what God Amen. has given us. हमें याद रखना है कि परमेश्वर से रिश्ता बनाना है और बड़े दीनता से जो भी परीक्षाएं आए उसे झेलना है, जिस तरह से अय्यूब ने झेला था, और अय्यूब मीन जॉब ने, और उसे बड़ी दीनता से सहकर अपनी जो दौड़ परमेश्वर ने दी है उसे जो दौड़ को पूरा करना है. Amen. और वो हमारी दौड़ है प्रभु यीशु की सेवा. What about what's number 20? और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों को सिखाने और घर कर सिखाने से कभी ना हिचकिचाना. Oh, what you taught, you have to teach others. By testimony or by Example. examples. हमें जो परमेश्वर ने सिखाया है, जो वचन हमें सिखाता है, जो हम सीखते हैं, हमें आगे दूसरों को गवाही के रूप में या उदाहरण के रूप में बिना हिचकिचाए लोगों तक, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत है जाओ सारी सृष्टि को जाकर सुसमाचार फैलाओ. What about what's number 24? 24. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है. Amen. Yes, it's very good. Thank you, Very Jesus. good. Thank you, Jesus. हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी है, मगर चिंता हमें परमेश्वर की सेवा की करनी है. अपने उसके अनुग्रह जो हमें प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि हम अपने गवाहियों को और सुसमाचार के लोगों को बिना हिचकिचाहट अपनी दौड़ को पूरा करें. Okay. What about what's number 28? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की देखभाल करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसने उसने अपने लहू से मोल खरीदा है. आमीन. Yes, it's very good. Yeah. Yes. What do we learn from here? The main point. The main point is we have to care for our flock group. Yeah. Because you are the chairman or watchful. What you can. Yeah. And because the group is it is a precious, and God has taken from his because he bought this group through his blood. Precious blood. Yeah. Precious blood. Yes. Because he purchased with his own blood, precious blood. Amen. Amen. हमें परमेश्वर के झुंड की रक्षा करनी है, देखभाल करनी है पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि उसने हमें एक अध्यक्ष के रूप में उस झुंड का चरवाहा बनाया है. और चरवाहा
देखभाल करता है अपनी भेड़ों की, क्योंकि Hmm. उस झुंड को परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा था। That's right. Yes. And what about 36? What's number 36? ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। यस, ग्रुप प्रेयर्स। Okay, prayer. यस, प्रेयर। हमें So, प्रार्थना एक साथ मिलकर करनी है। yeah. So a leader is a man or woman of prayer. यस, Okay. What's प्रेयर number वारियर। 36? Yeah. So here we have found the qualities ऑफ द लीडर। of a leader. यहाँ पर हमने नेतृत्व के गुण को सीखा है। उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? Yes. Okay. Let me turn this off now. म्यूट कर लीजिए जिसका Okay. माइक खुला है, Thank प्लीज। you. Very good. So now here we find that the qualities of leader, the importance of leader, that bringing things in order. यहाँ पर हमने सीखा नेतृत्व के गुण और किस तरह से हमें पूरे झुंड को सही संतुलित करना है। Think about if there is no leadership at home, अगर सोचिए कि अगर आपके घर में कोई नेतृत्व ना करने वाला हो, मुखिया ना हो, then the children have no direction. They feel very insecure. हेलो, Hello? Yeah. यस, यस, When there is no leadership at home, father is in his own world, then children feel very insecure. हम घर में देखते हैं अगर पिता जो है नेतृत्व नहीं कर पाता है, दूसरी दिशा में रहता है, तो बच्चे भी क्या होते हैं, वो प्रोटेक्शन नहीं अपने आप को महसूस नहीं कर पाते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। So we are going to learn the leadership principle of Jesus Christ. आज हम जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह के प्रिंसिपल्स जो सिद्धांत है नेतृत्व के वो सीखेंगे। The first principle that I really like it is knowing who am I. सबसे पहला सिद्धांत यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। It's called the principle. Let me write down here. The principle of identification. Sorry. सिद्धांतों की टिप्पणी। सबसे पहले knowing who I am, कि हम कौन हैं, Our strength, हमारी ताकत, weaknesses. हमारी कमजोरियां, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है। Now Jesus said, I am. यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं।
I am light of the world. I am मैं the light of the world. संसार की ज्योति हूँ, I'm the living water. मैं जीवित जल हूँ, I'm door. I'm the door. मैं द्वार हूँ, I'm life. I'm way, the truth, and life. मैं सच्चाई, जीवन, मार्ग हूँ, I'm good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। So Jesus knew who he was. इस तरह से हमें पता चलता है कि यीशु को पता था कि वो क्या है। For example, Jesus knew that what was his mission. क्यों उदाहरण के रूप में यीशु को पता था कि उसका क्या मिशन है, क्या योजनाएं हैं। As we were having a leadership, conference with Don, and he touched this topic, knowing our purpose on this search. हमने पिछले सप्ताह पास्टर डॉन के साथ जो लीडरशिप ट्रेनिंग में कॉन्फ्रेंस में किया था, उन्होंने भी इस पर मनन चिंतन कराया कि मैं तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। For example, Jesus said, the Son of Man did not come to save, did not come to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सेवा करने नहीं, सेवा टहल नहीं, लोगों की सेवा करने आया। And that's what we call servant leadership. इसीलिए हम उसको सेवक लीडरशिप कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं, सेवा का नेतृत्व कहते हैं। So Jesus said very openly, even though he was God in flesh, he said, the Son of Man did not come to be served, but to serve. इसलिए यीशु मसीह उनको जबकि पता था कि वो मनुष्य रूपी परमेश्वर के बेटे हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र सेवा नहीं, सेवा करने नहीं, कराने नहीं, करने आया है। And then give his life as a ransom for many. और उसने अपना जीवन एक ransom means फिरौती देने के रूप में हमें हमारे लिए प्राण दिए। And that's what happened on the cross. That's what he did. और इसी तरह से देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया। He shed his blood, he gave his life so that we have eternal life. उसने अपना जीवन कुर्बान कर दिया जिससे कि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। And then Jesus said in Luke chapter 19 verse number 10. यीशु मसीह ने लूका सुसमाचार 19वां पाठ और 10वीं आयत में कहा that the Son of Man has come to seek and save those who are lost. और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र खोओं को ढूंढने आया है। Then in what we call Luke chapter 4 and verse number 18 we find Jesus told about his mission. लूका सुसमाचार 4 पाठ और 18वां आयत में उसने अपने मिशन के बारे में कि किस योजना से वो इधर दुनिया में आया। Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, and that the blind will see, and the oppressed will be set free, and the time of the Lord's favor has come. और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है
इसीलिए कि मैं कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। So Jesus was very, very clear about his mission. इस तरह से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह को अपनी योजनाओं का पूरा पता था। He knew who he was. उसको ये पता था कि वो क्या है। And it's very important, a leader must know who he is. इसलिए मसीह नेता को ये पता होना चाहिए कि वो क्या है। So there is a great writer, Dale Carnegie. He said the first step towards success is identifying your own strength. एक व्यक्ति जो डॉन नाम क्या, डॉन क्रिची, Dale Carnegie. डेल कार्नेगी ने कहा है कि उन्होंने लिखा है कि आप अच्छा नेता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपकी क्या ताकत है। It's like looking into the mirror. जिस तरह से आप अपने आईने में आप अपने आप को देखते हैं। Who really I am? What is my strength? हमें पता होना चाहिए हम कौन हैं, हमारी क्या ताकत है। And we can even write down those strengths when we evaluate our personality. और इस तरह से हमें अपने आप जो अपनी पर्सनालिटी है उसको लिख लेना चाहिए कि हमारी क्या ताकत है। And you know, God has blessed each and every one of us with many qualities. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें किसी न किसी गुण के रूप में हमें आशीषित किया है। And God has given those qualities for a purpose. और ये गुण हमें परमेश्वर के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए, योजना को पूरा करने के लिए। God has not given us just like that. When he shaped our, character, when he created us, he created us with the plan and purpose and with the gifting. और परमेश्वर ने ऐसे ही हमें नहीं रचा, उसने अपने सिद्धांतों को पूरा करने के लिए हमें ये गुण दिए हैं हमारे कैरेक्टर के। So sometimes we don't recognize who really I am. हम कभी-कभी पहचान नहीं पाते कि हम कौन हैं। And if we don't know, then we don't know for what mission or purpose I'm created. और इस तरह से हमें पता नहीं चलता कि हम किस वजह से इस दुनिया में आए हैं। Because our gift will match with our calling. Our gift, our talent will match with our purpose. इस तरह से हमारी पुकार को, बुलाहट को परमेश्वर ने हमारे गुणों के द्वारा ही संतुलित किया गया है। So once we recognize, then it's easy to live with the purpose. जब हम पहचान जाते हैं तो हमें जीने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। And then when we give to the Lord and continue to ask God to help us, he continue to help us. और इस तरह से हम परमेश्वर से जब मदद मांगते हैं वो हमें मदद करता है। And he shapes and sharpen our character. और इस तरह से वो हमारे जीवन के जो आचरण है उसे अच्छा शेप देता है। And when we bring our weaknesses to the Lord, we say, Lord, please take care of my weaknesses, because I don't want my weaknesses would become a trap for the enemy. और जब हम परमेश्वर को अपनी
दुर्बलताओं को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप मेरी दुर्बलताओं को आप रखिए जिससे कि मैं कहीं किसी शैतानी ताकतों के चपेट में ना आ जाऊं। So the first thing we learn today, knowing who really I am. आज हमने सीखा कि पहला कि हम कौन है, मैं कौन हूं। The principle of identification. सिद्धांतों को नियंत्रित करना, Like Jesus knew who he was. जिस तरह से यीशु को पता था कि वो कौन है। And once we know it, we can become an effective leader. और जब हम पहचान जाते हैं कि हम कौन हैं तो एक दूसरे को छाप छोड़ने वाले नेता, मसीह नेता बनते हैं। Because once we don't know who we are, then we try to do something that God has not called, or we do something that the other person might be doing better than we can do. और जब हमें अपना पता नहीं होता है कि हम कौन हैं और हम उस अपनी बुलाहट से दूसरी तरफ चले जाते हैं और लोगों को अगर वो जो करते हैं उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। And once we continue to influence, God is going to reward and people will respect, and God will, as I said, God will reward us. अगर हम परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलते रहेंगे तो परमेश्वर एक दिन हमें रिवॉर्ड देगा, एक उपहार देगा। Because the Bible says in John chapter 12 and verse number 26 that my Father honors him who served me. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यह सुसमाचार में कि मेरे पिता ने बहुत से अवार्ड्स मेरे लिए बनाए हैं। Like my Father honors me, the one who served me. और मेरे पिता ने जो उसकी इज्जत करता है जो मेरी इज्जत करता है। So God honors us when we serve in whatever capacity we serve God. परमेश्वर हमारी इज्जत सब करता है जब हम अपने मिशन को पूरी तरह से ईमानदारी से करते हैं। Whether we are well recognized or not. चाहे हम ज्यादा लोगों में प्रसिद्ध हो या ना हो। There are people in the history who were not very visible, very recognizable, but the things they did had very lasting effect on humanity. कई पुस्तक में लिखा है, कई जगह बहुत छोटे ऐसे नेता हैं मसीह नेता जो कि ज्यादा दिखाई नहीं पड़े मगर उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी जिससे कि लोग उनको आज तक जानते हैं। We want to be a good servant for the Lord. हमें परमेश्वर का अच्छा सेवक बनना है। We want to accomplish His plan and purpose in our lives. हमें उसके उद्देश्यों को पूरा करना है अपने जीवन में। Whether we are recognized or not. चाहे हम प्रसिद्ध हो या ना हो। Very good, Pastor. Let God's name be glorified. केवल हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है। All right. Amen. So Yes. God bless you. Thank you, Pastor. Do you want to share something or any question? कुछ जैसे कि आज बहुत ही अच्छा क्लास हमें मिली है और पास्टर ने आज बहुत स्लो बताया जिससे कि मैं ट्रांसलेशन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से कर पाया। आज बहुत ही अच्छी स्पीड थी जो कि एक ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहा मुझे और इतनी अच्छी बातें परमेश्वर की पता चली क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। कभी-कभी हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, हम दूसरे संसारिक मार्ग में पहुंच जाते हैं और वचन हम भूल जाते हैं कि उसके राज की खोज करो
तो सब कुछ संसारिक चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हम्म, और सच में आज जब परमेश्वर के वचन को ये समझा रहे थे कि हम कौन है, तो एक आईना का जो मिरर का उदाहरण दिया वो सबसे अच्छा है कि जब हम सामने शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है और परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है और किस लिए एक एक चरवाहा बनाया है, एक शेपर्ड बनाया है। तो शेपर्ड का काम हमें करना है। बहुत ही अच्छा, वंडरफुल पास्टर। टुडेज you. टॉपिक इज वेरी गुड। Thank थैंक यू you. पास्टर। Thank you. अगर किसी और को पूछना है या इसके बारे में आपको इस आज की टीचिंग में कैसा लगा, वो भी आप बता सकते हैं। और क्या वचन आपको छुआ, परमेश्वर के क्या आपको महसूस हुआ ये वचन, ये ट्रेनिंग लेने में कि आप कौन हैं। और आपकी वीकनेस को भी पता रहना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। ये सब चीजें आज हमें पता चली। अगर कोई इसमें बताना चाहता है तो आप बताइए, ये समय आपका बोलने का है। That's right. हमारे साथ 7 लोग जुड़े हैं। There is a time when we speak, there is a time when you speak. You speak. Yeah. हिंदी में बताइए निडरता से, क्योंकि गलत भी बोलेंगे कोई बात नहीं, पास्टर बहुत Yeah, no problem, हार्ड नहीं please. है वो। Yes, गलत भी बता सकते हैं। all of अगर us, we are गलत फिर जब student. पास्टर All of us, we are ये student. Yeah. स्टूडेंट्स, यस। हेलो। यस Hello, Ah, Pastor Prem. यस पास्टर यस। प्रेम। मुझे बहुत ही आज महत्वपूर्ण बातों से सीखने की बहुत अच्छी तरह से मिला कि आज बहुत क्लियरली मतलब इस पूरे अध्ययन को मैंने जो मुझे आज सीखने को मिला है कि मेरी क्वालिटी क्या है और मैं क्या करने वाला में से हूँ, मुझे किस लिए प्रभु ने चुना है। उस बात को मैंने जो है बहुत ही गहराई में पाया और इसके 24 आयत को मैंने देखा। उस 24 आयत से मुझे ये हुआ कि मेरा जीवन जो है वो एक अच्छा दौड़ में दौड़ने वाला और प्रभु का Amen. सुसमाचार सुनाने के लिए है। Thank you, तो उसमें मैं Jesus. खरा उतरूं प्रभु के लिए, ये चीज ने मुझे छुआ एकदम से। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ, मैं इस काम के लिए ही चुना गया हूँ, इस काम के लिए मैं अपनी गवाही लेके पहुंचू। जैसे कि अभी हमने बताया भी था, मैंने आपके बीच में पहले ही मैंने बताया था, 19 आयत को मैंने बताया था कि मेरा जीवन जो है वो इस मकसद का है प्रभु ने दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद, तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हालेलुया। कोई विशेष आप प्रार्थना कर दीजिएगा हमारे लिए। विशेष हम इस समय नेपाल के अंदर हैं आज, और मंडे को मैं यहाँ पहुंच गया था। और आप लोग विशेष प्रार्थना करिएगा कि सिस्टर का जो काम रुका हुआ है वो काम हो जाए। उसका नागरिकता का काम है, उसके लिए विशेष प्रेयर के लिए वो करिएगा। बहुत ज्यादा समस्या है, उसमें हमें दृढ़ होके कर सके। हम प्रभु के उपस्थिति में जैसे आए हैं वैसे ही हम यहाँ से खुश होके जाएं प्रभु के राज्य के लिए। थैंक यू। Amen. Amen. शुक्रिया पास्टर प्रेम। और कोई? हेलो। हेलो भाई, बोलिए भाई, लोग बहने लोग जो भी सुन रहे हैं, आपको क्या समझ में आया वो बताइए, संक्षिप्त में बताइए, छोटा सा। यस हेलो भैया। यस, हाँ मुकेश भाई बताइए, क्या समझा आपने? आप कौन है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, इसके बारे में बताइए, या जो आप बताना पूछना चाहते हैं वो बता दीजिए। थैंक यू। आज परमेश्वर में मैं इसी विषय के लिए कई दिन से प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा मैं परिवार में से क्या हूँ, तो आज परमेश्वर ने वही वचन दिया कि पहले हमें अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और हम किसके, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। तो मेरे को आज पास्टर बहुत अच्छा लगा। पास्टर जी को धन्यवाद करता हूँ मैं, और आपको Amen. He's saying, Pastor, everyone should know who I am
and Yeah. he should also know his strength and the weakness. That's Amen. I love that passages what pastor has given, what pastor has taught. We are really thankful for him. Oh, thank you. Great. So God bless you, परमेश्वर आपको आशीष दे। and we close with prayer. Pastor Henry, would you kindly pray Yes. and pray for Hallelujah. Pastor Prem, Hallelujah. who is in Nepal right now? Yes, I'll pray for him also. Yeah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आज की शिक्षा को प्रभु आपने हमारे लिए ज्ञान बोध से भरा। प्रभु, अगर आप ज्ञान नहीं देते तो हम समझ नहीं पाते। और आज प्रभु जी इन बात के लिए हमें पता चला कि परमेश्वर कि आज परमेश्वर कि हम कौन हैं। आपने हमें सेवक क्यों बनाया है। हम भटक जाते हैं, मगर प्रभु हमें सामर्थ और बल दे, हम अपने मार्गों पे चलने वाले बन सके। हम पास्टर प्रेम के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कि नेपाल में है, और जो योजना के साथ गए हैं, जो मिशन के साथ गए हैं, वो पूरा कर सकें और खुशी खुशी अपनी जिस योजना को पूरा करने गए हैं वो पूरी करके अपनी मंजिल तक पहुंचे। परमेश्वर हम सबों बच्चों को जो कि हमारे सेवक लोग हैं उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आपों को पास्टर चार्ल्स को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु इसी तरह से हम प्रभु तेरे वचन को सुनने वाले ही नहीं, एक दूसरे के साथ ही नहीं, बाहर के लोगों को अपनी गवाही के रूप में बांटने वाले बने, जो सीखा है दूसरों को सिखाने वाले बने। यीशु के नाम पर आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। Thank you. God bless Thank you. Bye. Take care. Okay, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। God bless. जय मसीह। जय मसीह।